जय हिंद दोस्तों। भारत में किसान सभा और किसानों के समर्थन में बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन किए गए, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बारडोली किसान सत्याग्रह आंदोलन, जो कि गुजरात का एक दक्षिणी छोर पर एक जगह था बरदोली, जहां पर किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी अंग्रेज के समय में, उसके लिए आंदोलन किया गया। इसमें जो महात्मा गांधी और भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता जो है बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग किए और वहाँ के किसानों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिली और अंग्रेज़ों के इस कर से, अंग्रेज़ों के इस टैक्स से, लगान से वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा हुआ, साथ साथ वहाँ के मुक्ति मिली वहाँ के किसानों को अंग्रेज़ों के इस टैक्स से। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि बरदौली का कांड क्या था और किस तरह से वहाँ के किसानों को मुक्ति मिली अंग्रेजों के इस कर से और वहाँ के टैक्सों से। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि वहाँ पे एक जाति हुआ करता था जिसे काली पराज कहते हैं। क्या कहते हैं? काली पराज। अब काली पराज का मतलब समझिए कि काली पराज का मतलब क्या होता है। काली पराज एक जाति होती है जो कि जनजाति थी, आदिवासी एक तरफ थी, और ये 60% वहाँ पे बरदोली में ये 60% था। और ये कहाँ पे था तो देखिए, जिस तरह से हम गुजरात का नक्शा बनाते हैं तो उसका दक्षिणी छोर पर एक बरदोली जगह था, जहाँ पर किसानों में जो जनजातियां थी, जिसमें काली पराज जाति, जो कि जिसे उस समय काली पराज कहा जाता था, और ये जनजाति था, जंगलों में रहते थे। तो ये 60% के आसपास वहाँ पे बरदोली में था। उसके बाद महात्मा गांधी ने इनका नाम बाद में रानी पराज रखा गया, क्योंकि रानी पराज का मतलब होता है जो जंगलों में रहता है उसे रानी पराज कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस चीज को समझिए कि हाली पद्धति क्या होता है। हाली पद्धति होता है क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये जनजाति लोगों को, बड़े बड़े जो उच्च जाति थे उनके यहाँ जो है पुश्तैनी नौकरशाही की तरह से ये सिस्टम था कि नौकर की तरह खटना पड़ता था। बड़े बड़े जातियों के यहाँ ये सब जो जाति के लोग थे ना, उसे नौकर की तरह जो है ना खटना पड़ता था, खत्म करना पड़ता था, नौकर की तरह काम करता था ये काली पराज के जनजातियों के लोग। तो इन्हीं के लिए एक आवाज उठाया गया, जिसमें कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी ये वहाँ के स्थानीय नेता थे, और इनको लगा कि ये सब जनजाति आखिर क्यों नहीं ऊपर आ सकता है, क्या आखिर जो है कि ये सब दिन ऐसे का ऐसे रह जाएगा कि बड़े जो है इसे बंधुआ मजदूर की तरह जो है खटाएंगे, और किस तरह से इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। इसीलिए ये कुंवर बाबू और केशव जी ने एक बढ़ चढ़ करके एक इसमें हिस्सा लिया। तो वहाँ के दो स्थानीय नेता, सबसे पहले तो एक साहित्य लिखा गया जिसका साहित्य का नाम है काली पराज साहित्य, और उस साहित्य में, उस किताबों में वहाँ के जो ये काली पराज जाति जनजाति थी उनको बहुत अच्छा तरह से समझाया गया कि ये यहाँ की स्थिति क्या थी। बहुत दयनीय स्थिति था काली पराज जो कि जनजाति थी। अब आप देखिए कि 1927 में काली पराज सम्मेलन किया गया, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा वहां पे काली पराज सम्मेलन किया गया 1927 में, काली पराज सम्मेलन, और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ये काली पराज सम्मेलन हुआ। और बात किया गया कि किसको क्या दिक्कत है, किस तरह से यहाँ की ये दुर्दशा जो हो रही है इसको कैसे ठीक किया जाए। और अंग्रेज जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था, बॉम्बे के क्षेत्रों में वो 22% तक टैक्स लगा दिया था, यानी वहाँ के किसानों पर, ये जमीनों पर, लेकिन 22% जो है लगा दिया था जमीनों पर कि आपको 22% टैक्स देने पड़ेंगे। तो इसी के लिए जो है किसान एक सत्याग्रह करवाया गया, जिसे बरदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि 1992 के बाद तो वैसे भी वहाँ पे काली पराज सम्मेलन लगातार होने लगा, लेकिन सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1927 में पहली बार काली पराज सम्मेलन किया गया। महात्मा गांधी का नाम बदल दिए थे, इनका नाम रख दिए थे रानी पराज। और ये चीज समझिए कि ये जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। अब इस चीज को समझिए कि महात्मा गांधी के उस समय में सचिव हुआ करते थे महादेव देसाई। उन्होंने एक किताब भी लिखी, किताब का नाम था स्टोरी ऑफ बरदोली। उसमें उन लोगों ने का स्थिति क्या है और वहाँ के किसान, वहाँ के काली पराज जनजातियों की क्या स्थिति है, उनके बारे में उसने लिखा। और साथ साथ वहाँ उस किताब में ये बताए कि महादेव देसाई कि वो कानून को मानने वाले जनजाति थे, आदिवासी थे, और वो उनका ऐसा नहीं था कि वो हिंसक थे, वो अहिंसावादी थे। महात्मा गांधी के कर कदमों पर चलने वाले लोग थे वहाँ के काली पराज जनजाति।
तो इनको उसने जो है किताब में बहुत अच्छे तरह से समझाया है, जो कि हम लोग इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। अब इस चीज़ को समझिए कि इस स्टोरी में, ये स्टोरी जो लिखा गया स्टोरी ऑफ बरदोली, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ के जनजातियों की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाया गया गुजरात में, पूरे देश में। तो बरदोली कहाँ पे है, तो बरदोली कहाँ पे है, तो गुजरात का दक्षिणी छोर पे है। अब इस चीज़ को समझिए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी क्या होता है, तो अंग्रेज का सीधा जिस पर अधिकार था ना, जिस रियासत पर डायरेक्ट अधिकार था, वो प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर 22% तक क्या किया गया था, टैक्स लगा दिया था, लगान लगा दिया था। लेकिन जब जांच हुई तो बीमफील्ड जो अंग्रेज से अधिकारी थे, तो उसने क्या किया, तो जब जांच करवाया तो इस चीज़ को गलत ठहराया कि नहीं, कि जो ये टैक्स लगा 22%, ये गलत है, और उसे क्या किया गया 6% के आसपास लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए कि बरदोली आंदोलन के समय में, बरदोली आंदोलन के समय में जो अंग्रेज के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे, इस चीज को भी याद रखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बरदोली सत्याग्रह के समय, बरदोली किसान सत्याग्रह के समय में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। 1927-28 का ये बात हो रहा है। अब देखिए कि महात्मा गांधी शुरू में ये बरदोली के सत्याग्रह को शुरू में उठाया, लेकिन इसको बढ़ चढ़ के पूरा देशव्यापी जो है एक आंदोलन खड़ा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को उठाया और 1928 में ये अपने हाथ में कमान लिया कि इस आंदोलन को पूरे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। और अंग्रेज इस चीज से अंत में झुकना पड़ा, और टैक्स तो कम कर ही दिए, टैक्स तो उसको मजबूरन अंग्रेज को कम करना पड़ा, 22% से सीधा 6% पर ला के खड़ा कर दिए। इसमें देखिए वहाँ के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मदद किया। साथ साथ वहाँ की महिलाएं इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसमें थे भक्ति माँ, उसके बाद शारदाबेन शाह, उसके बाद मणिबेन पटेल। ये गुजरात के कुछ महिलाएं जो बरदोली के क्षेत्रों में जो रहते थे, उन्होंने बरदोली सत्याग्रह किसान में आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहयोग किए, और अंततः जीत मिली। और उसके बाद बरदोली सत्याग्रह एक सफल आंदोलन हुआ, और जिसमें सरकार को 22% टैक्स से 6% पर ला करके खड़ा कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।